अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज schizophrenia treatment with the cognitive behavioral therapy, in which we are discussing how we done the sessions with the client who have suffering from the disorder, psychological disorder या psychosis disorder like schizophrenia. So firstly the we have some goal plans with the session building report and understanding symptoms. Establish करते हैं हम trust and safe environment with the थेरेप्यूटिक सिस्टम विद, और उसके बाद हम गैदर करते हैं तमाम तरह हिस्ट्री जिसमें हम सिम्टम्स, मेडिकेशन, स्ट्रेस, फैमिली ट्रिगर्स जो है वो देखते हैं कि पेशेंट्स के साथ किस तरह के ट्रिगर्स गुजर रहे हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वक्त करंट प्रॉब्लम क्या है। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स के साथ क्या एंजाइटी और लो मोटिवेशन भी है या डिप्रेशन कॉज भी हो रहा है। हम इनिशियल गोल सेट करते हैं। इसमें जो थेरेपिस्ट का रोल होता है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, जो टेक्निक्स थेरेपिस्ट इस्तेमाल कर रहा होता है वो एक्टिव लिसनिंग होती है। उसके साथ वो प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज करता है और मोटिवेट करता है अपने क्लाइंट को। देन हमारा सेकंड सेशन होता है। सेकंड सेशन में साइको एजुकेशन होती है। एजुकेशन होती है अबाउट द स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें हम क्लाइंट को स्किज़ोफ्रेनिया के रिलेटेड सिम्टम्स बताते हैं, उसके ब्रेन प्रोसेसेस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में गाइड प्रोवाइड करते हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह जो उसके सिम्टम्स हैं वो उसके इमोशंस और बिहेवियर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके लिए जो है वो मुश्किल का बायस बनते हैं, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है, इसको हम क्योर कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लैरिफाई करते हैं कि मिसकॉन्सेप्शंस को, कि जो वॉइसेस आप सुनते हैं या महसूस करते हैं या जिन लोगों को आपको लगता है कि आप देख रहे हैं वो नॉर्मल है, ये चीज़ें रियल में नहीं है। फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं सीबीटी मॉडल। फिर हम सीबीटी मॉडल के साथ उन्हें होमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि आप जो भी सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं या जो भी वॉइसेस हैं या ट्रिगर्स आपको फील होते हैं वो तमाम तर चीज़ें आपने राइट करके लेके आनी है। वो सिचुएशन, वो ट्रिगर जो आप अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं, यानी कि जब भी आपको होता है कि ट्रिगर होते हैं या कोई आवाज़ें सुनना महसूस होती हैं या आप किसी को देखते हैं जिससे आप बात करते हैं, वो टाइम आपने, जब आपको महसूस हो उसके बाद आपने उन्हें राइट करके हमारे पास लेकर आना है। देन है जो है हमारा असेसमेंट ऑफ बिलीफ एंड कोपिंग सिस्टम है, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं मीनिंग बिहाइंड द हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स, उन चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं। अब कौन कौन सी वॉइसेस हैं जो पेशेंट जिसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस बारे में हम क्लाइंट से तमाम तर डिस्कशन करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये चीज़ें जो उसकी कोपिंग मैलअडैप्टिव चीज़ों को है उसमें आइसोलेटिंग रिचुअल्स है, एग्रेशन है, फेयर बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें क्या वो बता रहे हैं कि हम इस वजह से जो है। फिर हम देखते हैं कि रेट कितना है, 0 to 100% रेट में चेक करते हैं। देन कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग सेशंस होते हैं जो कि चौथे 4 से 8वें सेशन तक कंप्लीट क्लाइंट की जो है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहला काम हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स को, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं सिचुएशन के आखिर डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस के ट्रिगर क्या है। अब वो ट्रिगर कोई भी हो सकते हैं, फैमिली इशू हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, किसी भी टाइप का कोई ट्रॉमा हो सकता है जो कि फिर बाद में स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं थॉट्स को, यानी कि पैरानॉइड थॉट्स तो नहीं है, सेल्फ ब्लेम या कैस्ट्रोट्रॉफिक चीज़ें तो वो सोच नहीं रहे जिसकी वजह से उनका थॉट पैटर्न ऐसा हो गया है। देन उनके इमोशंस और ट्रिगर के बिहेवियर्स को जानते हैं। देन उसके बाद जो है रियलिटी टेस्टिंग होती है ऑफ बिलीव्स की, कि आखिर वो कौन यूज्ड फॉर डिल्यूजन, समवन इज़ फॉलोइंग मी। डिल्यूजन के उनके सिम्टम्स कुछ इस तरह के होंगे जिसमें वो एग्जामिन एविडेंस देते हैं। फिर हम उनसे कहते हैं कि आप हमें एविडेंस बताएं कि आपका ये बिलीफ क्यों बना। फिर इवैल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस को। फिर रिड्यूस होती है सर्टेनिटी ऑफ डिल्यूजन, नॉट एलिमिनेटेड इमीडिएटली। ये इमीडिएटली ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट की हेल्प करते हैं। देन फिर रिफ्रेमिंग होती है उसकी हेलुसिनेशंस की फॉर ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अब ऑडिटरी हेलुसिनेशन में जो वॉइसेस उन्हें सुनाई दे रही होती हैं, हम उन वॉइसेस को एनालाइज करते हैं। जब वो हमें बताते हैं कि मुझे इस तरह की वॉइस सुनाई देती है, तो फिर टेस्ट प्रेडिक्शंस होती हैं। इफ़ आई डोंट ओबे द वॉइस व्हाट हैपेंड, कि अगर मुझे जो आवाज़ सुनाई दे रही है मैं उसको जवाब ना दूं या उसको ना सुनूं तो फिर क्या होगा। रिड्यूस करते हैं कि पावर ऑफ अथॉरिटी जो है उन वॉइसेस की कम हो जाए और उसका स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड नहीं होता। फिर बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है एक्सरसाइजेस की, कि उनके जो एक टेस्ट बिलीव्स, जो उनके कोर बिलीव्स बने हुए हैं उन्हें ब्रेक किया जाए। उन्हें कहा जाता है कि आपने पब्लिक प्लेसेस में जाकर बैठना है ताकि पता चल सके कि आपके अंदर पैरानोया
बिहेवियर तो क्रिएट नहीं हो गया। फिर हम उन्हें कहते हैं कि आपने जो आप वॉइसेस सुनते हैं उनका जवाब नहीं देना, ताकि नोटिस किया जा सके कि उसका रिजल्ट क्या आता है। आपने दूसरों से इंटरेक्ट करना है ताकि सोशल फेयर जो आपको महसूस हो रहा है उसका टेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट सेशन में हम चैलेंजेस करते हैं उनके कोर बिलीव्स को। आई एम इन डेंजर, पीपल वॉन्ट टू हार्म मी एंड आई एम वर्थलेस। ये तमाम तर एग्जाम्पल्स होती हैं जिनको हमने कन्वर्ट करना होता है विद द स्कॉटिंग क्वेश्चंस। आई एम इन डेंजर, तो हम उनसे पूछते हैं, आप कहते हैं कि आप डेंजर में हैं, पर आप मेरे सामने बैठे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक है। आपको लगता है लोग आपको बुरा करेंगे, पर आप मेरे सामने हैं। फिर हम कोपिंग स्किल्स ट्रेनिंग के ऊपर आ जाते हैं। 9 to 13 सेशंस तक हम उन्हें तमाम तर वो कोपिंग स्किल्स सिखाते हैं जिससे वो अपने स्किज़ोफ्रेनिया को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैनेजिंग करवाते हैं हैलुसिनेशंस की। हम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम उन्हें कहते हैं कि आपने वॉइसेस के साथ बात नहीं करनी, टॉकिंग बैक टू वॉइसेस, इसको हमने रोकने की कोशिश करनी है। उस टाइम पर आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें 5 4 3 2 1 की एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। आप जो है वो कोशिश कर सकते हैं आप ऐसी जगहों पर बैठे जहाँ पर लोग आपको देख रहे हों और आप उनसे कुछ बात कर सके। फिर हम स्ट्रेस एंड एंजाइटी को मैनेज करवाते हैं, जिसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, हम ओवर स्टिमुलेशन कराते हैं और उनसे कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की हाइजीन स्लीप आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो सोते नहीं हैं उनके साथ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने माइंड को इतना थका लेते हैं कि वो खुद भी किसी तरह डिफरेंट किस्म की वॉइसेस उन्हें महसूस होने लगती हैं अपने आसपास। तो नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद जो है वो सोशल स्किल ट्रेनिंग, रोल प्ले कन्वर्सेशन, दूसरों से बात करना, डिस्कशन करना, सोशल विड्रॉल है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना। हम उन्हें एक चीज़ गाइड करते हैं कि अगर आपने किसी से बात नहीं भी करनी तब भी आपने कोशिश करनी है कि आप 1 घंटा घर से बाहर निकलकर किसी पार्क में जाकर बैठें और बेशक आप किसी से बात नहीं करें लेकिन आप दूसरों को देखें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सोशल विड्रॉल ख़त्म होगा। उसके बाद जो है वो सोशल विड्रॉल की ट्रेनिंग देते देते हम डिफरेंट अदर ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं साथ में उन्हें। असर्टिव ट्रेनिंग में हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप जाएं, आप दूसरों के साथ बैठें, बात करें, उन्हें ऑब्जर्व करें, उन्हें अपने से बात करने दें, ताकि आपके अंदर जो एक सोशल विड्रॉल सिस्टम पैदा हो गया उसको हम ख़त्म कर सकें। दैन फिर सोशल बिहेवियरल एंड जो है वो बिहेवियरल एक्टिवेशन करवाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आपने अपने नेगेटिव सिम्टम्स और अपनी डेली रूटीन को आपने चेंज करना है, आपने वो गोल्स सेट करने हैं जो आप शॉर्ट टाइम में अचीव कर सकें। दूसरों अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करना है, इसका स्केड्यूल बनाना है, आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, आपने अपने काम, घर के तमाम तर जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं आपने उनके ऊपर फोकस करना है, उनको आपने बाकायदगी से पूरा करने की कोशिश करनी है, दूसरों से बात करनी है। और जब भी आप किसी चीज़ में सक्सेस हो तो ख़ुद को रिवॉर्ड देना है। आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है उसके बाद 13 सेशन में, तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि आखिर आपके इस तमाम चीज़ों के पीछे प्रॉब्लम क्या थी, उसका क्या जो है वो स्टॉर्म पैदा होता है आपके ब्रेन के अंदर। अब आपने उसकी क्या करनी है, एवेल्युएशन क्रिएट करनी है, आपने एक ऐसा प्लान रेडी करना है हमने उनके साथ मिलकर जो कि उनकी तमाम तर प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे। फिर रिलैप्स प्रिवेंशन आ जाते हैं, जिसमें हम 14 to 18 सेशंस में उनकी तमाम वो उन चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया को कम्प्लीटली तौर पर उनके साथ मिलकर, क्लाइंट के साथ मिलकर मैनेज करवा दिया जाए और उनकी रिलैप्स ना हो, रिलैप प्रिवेंशन हो जाए। स्लीप चेंजेस, इंक्रीज पैरानोया, विड्रॉल ऑफ जो है वो इरिटेबिलिटी है, वॉइस इंटेंसिटी इंक्रीजिंग हो रही है, ये तमाम तर अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं किसी भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर जो कि डेवलप हो सकते हैं। तो ये वार्निंग साइंस जो हैं दोबारा भी हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बाद। तो ये जो है वो अर्ली साइंस जो हैं, इन्हीं को जब कोई क्लाइंट दोबारा महसूस करने लगे तो उन्हें कहा जाता है कि फ़ौरन वो फॉलोअप के लिए आएँ। और उसके बाद व्हाट टू डू ड्यूरिंग रिलैप्स, आपके हमेशा फ़ोन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बने होने चाहिए। उन क्लाइंट्स को कहा जाता है आपके पास अपनी मेडिसिन मौजूद होनी चाहिए, मेडिकेशन सेफ्टी प्लान जो आपको थेरेपिस्ट के थ्रू दिया गया है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपको अपने कोपिंग टूल्स के पे काम करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर आपने स्ट्रेंथनिंग करनी है अपने इनसाइट को, कि अंडरस्टैंड करना है कि आपकी इलनेस और आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है।
आपने हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि आप जब इस रिलैप्स पर भी अगर दोबारा आ गए हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, तो आपको रिलैप हो रहे हैं, तो आपने एक्सेप्ट करना है कि आपको अब हेल्प की नीड है दोबारा, और आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं विद द मेडिकेशन एंड एडहेरेंस। उसके बाद इम्प्रूव डेली फंक्शनिंग, अपने वर्क स्टडी प्लान्स बनाएं, हाउस होल्ड टास्क के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, सोशल एंगेजमेंट करें, अपनी रूटीन को बिल्ड करें, जितना हो सके अपनी रूटीन को बिल्ड करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर से बेहतरी देखने को मिल सके, अपने अंदर भी और अपने आसपास के सर्कल के अंदर भी। उसके बाद जो है वो आपने रिव्यू करना है कि आपकी कॉग्निटिव स्किल्स में कितना चेंज आया। आपने रिव्यू थॉट डायरी बनानी है, आपने अपनी तमाम कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को लिखना है, आपने रोज़ डेली बेसिस पे अपने बिलीव्स जो आपके स्ट्रेंथन बिलीव्स बने हैं अब उनको आपने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा टर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस सेशन होता है जो कि 19 to 24 सेशन तक ज़्यादा, इसमें हम तमाम जो स्किल्स हमने क्लाइंट को लर्न करवाई हैं उनको रिव्यू करवाते हैं। फिर हम स्ट्रेंथन करते हैं इंडिपेंडेंस को, ताकि हम सीबीटी टूल्स जो हमने इस्तेमाल किए हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस देख सकें। अगर जो पर्सनलाइज्ड रीलैप प्रिवेंशन गाइड है उसमें तमाम ट्रिगर्स, कोपिंग टूल्स और इमरजेंसी स्टेप्स को यकीनी बनाते हैं कि क्लाइंट ने उन चीज़ों को बार बार अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया है। फ्यूचर गोल सेट करवाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग रह सके और जो भी क्लाइंट है वो अपने रिलेशनशिप और सेल्फ केयर पर काम करे। एंडिंग थेरेपी में हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि अब आप हमें बताएं कि आपने अपनी सेल्फ मैनेजमेंट, अपने बूस्ट ऑफ जो है कॉन्फिडेंस पर कितना काम कर लिया है। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर।